एक बार भी फेल आदमी जब डीएम की गाड़ी से उतरता है तो उसकी पत्नी देखकर हैरान रह जाती है कि आखिर मेरा पति 12वीं फेल है और डीएम की गाड़ी से उतर रहा है। उसके बात कुछ समझ में नहीं आती है। दोस्तों, यह कहानी है झारखंड के एक छोटे से गांव की, जहां पर एक गरीब परिवार रहता था। उसकी एक बेटी थी जो देखने में काफ़ी अच्छी और काफ़ी खूबसूरत थी और पढ़ने में भी काफ़ी अच्छी थी। वह रोज़ जो है कॉलेज जाती थी और कॉलेज से घर, यही उसका काम था। वह पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी। वहीं जब वह कॉलेज जाती थी तो एक दूसरे गाँव के एक ज़मींदार थे, जिनके पास कोई कमी नहीं थी। उनके पास इतना धन दौलत था, इतना पैसा था कि कोई भी चीज़ की उनके पास कमी नहीं थी। उनके 2 बेटे थे, एक का नाम था राहुल, दूसरे का नाम था विवेक। जो राहुल था, यह बहुत ही घमंडी स्वभाव का था। यह ज़्यादा नहीं पढ़ पाया और यह 12वीं फेल था। यह जो है सोचता था कि जो है मेरे पास इतना धन दौलत है, मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा? मुझे कुछ करना भी नहीं है। यही बात जो है, और जो इसका छोटा भाई था जिसका नाम था विवेक, यह जो है बीए पढ़ लिया था। यह तो पढ़ने में काफ़ी अच्छा था, लेकिन जब बड़ा भाई इसका था राहुल, यह जो है इसको बताता था कि तुम पढ़ लिख कर क्या करोगे? हम लोगों के पास इतनी ज़मीन जायदाद है और हम लोग जो है किसी से कम नहीं है, तो हम पढ़ लिख कर क्या करेंगे? हम किसी के यहाँ नौकरी क्यों करने जाएँगे? हम दूसरे के अंडर में काम क्यों करेंगे? जो भावना राहुल की थी, वही भावना जो है वह जो है अपने छोटे भाई विवेक के अंदर भी पैदा कर रहा था। लेकिन जो है कारण यह था कि 12वीं फेल था वह, इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी। इसके जो पिताजी थे, जो ज़मींदार थे, वह काफ़ी परेशान थे। वह इसको लेकर के वह यही सोचते थे कि काश मेरे बच्चों की शादी हो जाती। क्योंकि वह 12वीं फेल था, भले ही उसके पास इतनी ज़मीन जायदाद थी, लेकिन कोई शादी करने के लिए तैयार नहीं था। इधर जो जो गरीब की बेटी थी, वह कॉलेज जाती थी, इस ज़मींदार को अच्छी लगने लगी। वह जो है यही सोचता था कि काश जो है इसकी शादी हमारे बेटे से हो जाती तो कितना अच्छा था। इसके बाद में वह ज़मींदार उस लड़की के बारे में पता लगाने लगा कि आखिर यह लड़की कौन है और कहाँ से आती है, क्या स्थिति है, क्या परिस्थिति है इसकी। पता लगाने के बाद में पता चलता है कि एक दूसरे गाँव में उसका घर है और उसके घर में सिर्फ़ वहाँ अकेली है, उसके माता-पिता हैं, उनकी इकलौती संतान है यह, और बहुत गरीब घराने से है। इसके बाद में वह ज़मींदार उस लड़की के घर पहुँचता है जिसका नाम मीनाक्षी था। जब उसके घर पहुँचते हैं तो जो है उसका घर की स्थिति देखने के बाद में समझ जाते हैं कि यह बहुत ही गरीब है। लेकिन उसके पिताजी से कहते हैं कि मुझे तुम्हारी बेटी से अपने बेटे की शादी करना है। आप जो कहोगे मैं वह मानने के लिए तैयार हूँ। आपकी बेटी इतनी खूबसूरत है कि मुझे अच्छी लग रही है। मैं उसे अपनी बहू बनाना चाहता हूँ। यही बात जो है जब मीनाक्षी के पिताजी सुनते हैं तो वह कहते हैं कि अभी तो मैं शादी नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी पढ़ रही है और वह पढ़ लिख कर कुछ करना चाहती है। लेकिन जो है अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो मैं सोचूँगा इसके बारे में। तब वहाँ जो है ज़मींदार जो है वह कहता है कि इसमें सोचने वाली क्या बात है? भले ही आप गरीब हो, अगर आप कहोगे तो शादी का जितना भी सारा खर्च है वह मैं उठाऊँगा, और तुम जो है केवल शादी की बात पक्की करो। इधर कहता है मीनाक्षी का पिता जो है वह कहता है ठीक है, मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं अपने घर में सलाह करके बताऊँगा। ज़मींदार चला आता है और कहता है कि मैं 2 दिन बाद वापिस आपके घर आऊँगा। तो वह कहता है ठीक है। इधर जब मीनाक्षी कॉलेज से आती है तो वह जो है जैसे ही घर पहुँचती है तो उसके पिताजी जो है कहते हैं कि बेटी, मैं तुम्हारी शादी की बात करने वाला हूँ आज तुमसे, क्योंकि आज जो है कोई तुम्हें देखने आया था, वह तुम्हें रोज़ देखता है, वह अपने लड़के से शादी करना चाहता है। मीनाक्षी यह सुनकर हैरान हो जाती है कि अचानक मेरे पिताजी मेरी शादी क्यों करना चाहते हैं। तो वह कहती है कि पिताजी, आपको पता है कि मैं पढ़ लिख कर एक अधिकारी बनना चाहती हूँ, अभी मैं शादी नहीं करना चाहती हूँ। तब उसका पिता कहता है, बेटी तुम तो घर की स्थिति जानती हो कि घर की स्थिति क्या है। मैं पढ़ा-लिखा आगे पाऊँगा नहीं, और इसकी भी कोई गारंटी नहीं कि मैं तुम्हें आगे किसी तरीके पढ़ा लूँ, तुम अधिकारी बन ही जाओगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मीनाक्षी खुशी-खुशी जो है पिता की बातें मान लेती है और कहती है, घर की परिस्थितियाँ देखते हुए कहती है, पिताजी जैसा आप कहोगे वैसा ही जो है मैं करूँगी। दोस्तों, इधर ज़मींदार दूसरे दिन पहुँचता है और जब पहुँचता है तो मीनाक्षी के पिताजी से बात करता है। मीनाक्षी के पिताजी तुरंत हामी भर देते हैं, कहते हैं मैं अपनी बेटी की तुम्हारे बेटे से शादी करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद में ज़मींदार के बेटा जो राहुल था, उससे मीनाक्षी की शादी धूम-धाम से होती है और उसके बाद में
वहाँ जो है उसे लेकर के अपने घर विदा कर लाते हैं। जब घर विदा कर लाते हैं तो इधर देखती हैं मीनाक्षी कि राहुल जो है वहाँ एक जटिल स्वभाव का है, बहुत घमंडी स्वभाव का है, लेकिन जो उसका देवर था वह पढ़ने लिखने में काफ़ी अच्छा था और उसकी उससे जमती भी थी क्योंकि उसका स्वभाव अच्छा था। जो उसका देवर विवेक था वह काफ़ी होशियार भी था। लेकिन राहुल के ही कहने पर वह जो है वो भी पढ़ने लिखने का मन नहीं करता था। वह भी कहता था कि मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा? इधर मीनाक्षी सोचती थी काश मैं नौकरी नहीं कर पाई, मैं अधिकारी नहीं बन पाई, लेकिन अगर मेरा पति 12वीं फेल है, मेरा देवर तो पढ़ा लिखा है, वह पढ़ रहा है, मैं उसे सलाह दूँगी और वह एक अधिकारी बनेगा। मैं अपनी अपनी जो छवि है उसके अंदर देखना चाहती हूँ। उसे हमेशा मोटिवेट करती थी कि तुम पढ़ लिख कर एक अधिकारी बन जाओगे तो काफ़ी जो है तुम्हारी महानता होगी और तुम्हें लोग और दूसरे नज़रों से देखेंगे। लेकिन वह भी जो है उन्हीं राहुल के बहकावे में, अपने बड़े भाई के बहकावे में आकर के वह भी सोचता था, कहता था कि भाभी मैं पढ़ लिख कर क्या करूँगा? मेरे पास इतनी ज़मीन जायदाद है। इधर जो है जब एक दिन विवेक जो है, जो उसका देवर था मीनाक्षी का, वह एक होटल पे बैठ के चाय पी रहा था, तब वहीं पे एक जो है डीएम साहब आते हैं और उनके साथ सिक्योरिटी भी रहती है, उनका पर्सनल ड्राइवर रहता है, पर्सनल सरकारी गाड़ी रहती है। यह सब रुतबा देख कर के विवेक जो है वह मन ही मन यही सोचता है कि काश ये रुतबा मेरे पास भी होता, तो मेरा भी गाँव में और समाज में नाम होता। वह आता है और अपनी भाभी से बात करता है, जिसको मीनाक्षी से बात करता है। कहता है कि भाभी मुझे पढ़ना है, आप जो कह रही थी वह एकदम सही है। तो जो है वह कहती है ठीक है मैं तुम्हारे भैया से बात करूँगी। जब वह राहुल से बात करती है तो राहुल साफ मना कर देता है, कहता है तुम्हें पढ़ने लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पास इतना धन दौलत है, हम लोग पढ़ लिख कर क्या करेंगे? हम दूसरे के यहाँ, मतलब वही पुरानी बात दोहराता है। दोस्तों इधर जो है मीनाक्षी काफ़ी मेहनत से और उसके पिताजी जो उसके सास-ससुर थे, वहाँ पैसे का इंतज़ाम करते हैं और राहुल को एक चुपके से जो है शहर भेज देते हैं, कहते हैं जाओ तुम तैयारी करो और उसके बाद में जब तुम्हारा कुछ हो जाएगा तभी तुम लौट के आना। इधर जो है विवेक एक दिन जो है चुपके से घर से चला जाता है और कुछ पैसे लेकर के और वह शहर में जाकर के यूपीएससी की तैयारी करना शुरू कर देता है। मीनाक्षी से लगातार बात होती रहती है, कोई भी दिक्कत होती है तो मीनाक्षी तुरंत खड़ी होती है, उसे मोटिवेट भी करती है। इधर जो है जब इस बारे में राहुल को पता चलता है कि उसका भाई घर से चला गया है पढ़ाई करने के लिए तो बहुत गुस्सा होता है, सभी को बहुत बोलता है कि तुम्हें उसे उसे क्यों जाने दिया तुम लोगों ने? सबको बहुत बोलता है। फिर जो है वहाँ कहता है अच्छा ठीक है चला गया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपने में से एक भी पैसा नहीं दूँगा उसको। उसके बाद में जब वहाँ चला गया, इधर राहुल उसके जाने के बाद में राहुल सभी को ही कहता है कि अब कोई भी उसे पैसा नहीं देगा। विवेक मन लगा के पढ़ाई करता है, तन-मन से दिन-रात एक कर देता है और वहाँ जो है यूपीएससी क्रैक कर लेता है और जो है वहाँ डीएम बन जाता है। उसके बाद में ट्रेनिंग पे जब वहाँ जाता है तो 1 डेढ़ साल ट्रेनिंग होती है। इसी बीच उसे कुछ पैसों की ज़रूरत होती है ट्रेनिंग से पहले ही, तो वह जो है अपने पिताजी के पास फ़ोन करता है, कहता है कि पिताजी मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है और मुझे कुछ पैसे चाहिए। लेकिन जो है उसका पिता कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं हैं, सारा घर का कारोबार जो भी है वह राहुल के हाथ में है, मेरे पास तो कुछ नहीं है। इधर जो है मीनाक्षी सुन लेती है और कहती है कि जो है राहुल को अभी पैसे की ज़रूरत है, अगर उसे पैसे नहीं मिले तो उसे दिक्कत हो जाएगी और वह जो है अपने जो गहने थे उन्हें बेच कर के पैसों का इंतज़ाम करती है और अपने सास-ससुर को देती है और कहती है यहाँ पैसे विवेक को भेज दो, उसके पढ़ाई में काम आएँगे क्योंकि अगर वहाँ भी पैसे नहीं मिले तो उसका पहुँचते-पहुँचते लक्ष्य तक पहुँचते-पहुँचते वह टूट जाएगा। उसके सास-ससुर देखते हैं मीनाक्षी के, वहाँ रोने लगते हैं, कहते हैं कि तुम बहुत महान हो, तुम्हारी जैसी अगर बहू सबको मिल जाए तो कितना अच्छा होगा। उसके बाद में उन पैसों को जो है राहुल को विवेक को दे दिया जाता है और विवेक इधर अपना जो है ट्रेनिंग पे चला जाता है। और उसके बाद में उसे जब वहाँ ट्रेनिंग पे चला जाता है तो वहाँ से उसे कुछ पैसे मिलने लगते हैं और वह मना कर देता है कि अब मुझे पैसे नहीं चाहिए, यहाँ से जो पैसे मिलते हैं उसमें से मेरा गुज़ारा चल जाता है। इधर जब इस बात की भनक जो है राहुल को पड़ती है कि मीनाक्षी ने अपने जेवर बेच करके विवेक को पैसे दिए हैं, तो वह जो है बहुत बिगड़ता है, अपने माता-पिता को भी बोलता है, उसके बाद में आकर के मीनाक्षी को बहुत बुरा-भला कहता है और उसे मारता है और मारने के बाद में उसे अपने मायके भेज देता है, कहता है जाओ तुम जो है अब तुम्हें मैं कभी नहीं लेकर आऊँगा। मीनाक्षी रोते हुए
चली आती है अपनी मायके और यहाँ पर जो है वहाँ रहने लगती है और गुज़ारा करने लगती है। एक स्कूल में जो है यहाँ जो है चपरासी का काम पकड़ लेती है प्राइवेट, वहीं झाड़ू झाड़ू और बर्तन का काम करने लगती है, क्योंकि वह अपने परिवार वालों पे बोझ नहीं बनना चाहती है। और वह जानती थी कि एक दिन उसका देवर जब जो है डीएम बनकर आएगा तो वह उसे ज़रूर लेने आएगा। इसी आस में वहाँ बैठी थी। मीनाक्षी के जो माता-पिता थे वहाँ कहते थे कि मैं तुम्हारे सास-ससुर से और तुम्हारे पति से बात करूँ, लेकिन मीनाक्षी तुरंत मना कर देती थी। कहती थी कि अभी समय नहीं हुआ है और जब सही समय आएगा तब मैं आपको बताऊँगी।